हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वंग लिन ने ऑलमोस्ट मास्टर जुआन को भी हरा दिया था, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे मास्टर जुआन की जान बचाने के लिए लॉर्ड मैसेंजर वहां पे आ चुका था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ लॉर्ड मैसेंजर को अपने सामने देखकर मास्टर जुआन के साथ साथ वंग लिन और फूजियन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन उन दोनों से अलग मास्टर फूजियन तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो जल्दी से वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर को ग्रीट भी करता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड मैसेंजर की नजरें तो वहाँ पे वंग लिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो गुस्से से वहाँ पे वंग लिन से कहते हैं, तो तुम यहाँ पे मेरा 400 साल पुराना प्लान डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तुम्हारी ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? इसके लिए तो अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम अपना हेवनली पल मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा और उसी के साथ साथ जाओ किंगडम की सारी स्पिरिचुअल वेंस भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या कहते हो? लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर जुआन के साथ साथ मास्टर फूजियन को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और सबसे ज्यादा हैरानगी तो वहाँ पे मास्टर फूजियन को हो रही थी, क्योंकि जिस प्लान को पूरा करने के लिए उसने अपनी फैमिली तक की परवाह नहीं की थी, आज लॉर्ड मैसेंजर यहाँ पे एक छोटे से हेवनली पल के लिए उसके द्वारा बनाई हुई सारी स्पिरिचुअल वेंस को किसी और के हवाले करने की बात कर रहा था। जबकि लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर वंग लिन वहाँ पे कोल्ड टोन में उनसे कहता है, मुझे लगता है तुमने यहाँ पे मेरी बात को सही से नहीं सुना। मैंने कहा जिसने भी यहाँ पे फूजियन को बचाने में उसकी मदद की उसे भी यहाँ पे फूजियन के साथ साथ मरना होगा। और ये कहकर वंग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की पैटर्न सील का इस्तेमाल करते हुए वहाँ ऊपर आसमान में बीचों बीच एक बहुत बड़ा पोर्टल बना दिया था, जिसके अंदर वंग लिन ने वहाँ पे एंशिएंट गॉड की मास्टर सोल बॉडी को भी समन कर लिया था, जिसे देखकर तो मास्टर फूजियन के साथ साथ मास्टर जुआन और लॉर्ड मैसेंजर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और फूजियन को तो अब वहाँ पे अपनी मौत बिल्कुल अपनी नजरों के सामने दिखाई दे रही थी, जबकि लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो तो वहाँ पे उस एंशिएंट गॉड की बॉडी का मुकाबला करने के लिए सामने भी आ चुके थे, जो देखकर वंग लिन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उस एंशिएंट गॉड की स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक भी कर दिया था। वंग लिन के उस खतरनाक अटैक को देखकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे वंग लिन की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काफी कमाल की पावर्स मौजूद है, लेकिन मेरे जैसे एक मैसेंजर को हराने के लिए तुम्हारी ये पावर्स काफी नहीं है, क्योंकि मैं एक टाइम ट्री की तरह हूँ जिसका कोई कुछ भी नहीं बेकार सकता। पर अभी लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वंग लिन ने उसी एंशिएंट गॉड की बॉडी की मदद से लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे अपने हाथों के अंदर जकड़ लिया था। पर लॉर्ड मैसेंजर तो पहले ही टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे पीछे हट गया था, जो देखकर वंग लिन दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे इतना ज्यादा फास्ट था कि वो हर बार वंग लिन के चंगुल से बचता जा रहा था, जो देखकर अब वंग लिन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो एंशिएंट गॉड बॉडी का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसकी मदद से लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे बहुत ही इजीली उस एंशिएंट गॉड बॉडी के पंच को रोक लिया था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वंग लिन वहाँ पे उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, जिसका असर उस एंशिएंट गॉड बॉडी के ऊपर भी काफी ज्यादा हो रहा था। लेकिन वंग लिन इस सब के बावजूद भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता और उसने अचानक ही वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक के साथ लॉर्ड मैसेंजर के उस प्रोटेक्टिव बैरियर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था। और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे तबाह होने लगा था। इवन वंग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी भी वहाँ पे उस ब्लास्ट की चपेट पे आ गई थी और देखते ही देखते वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। जबकि लॉर्ड मैसेंजर तो दोबारा वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए बच गया था और वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर वंग लिन के सामने आते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे अपने एंशिएंट गॉड टावर को समन करने लगा था और जैसे ही उसके एंशिएंट गॉड टावर वहाँ पे सामने आता है तो लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे वंग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एंशिएंट गॉड टावर का रुख वहाँ पे वंग लिन की तरफ ही मोड़ दिया था, जहाँ वंग लिन अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से काफी ज्यादा घायल दिखाई दे रहा था। लेकिन वो अचानक ही वहाँ पे खुद को संभाल कर गुस्सा होते हुए लॉर्ड मैसेंजर से कहता है कि मैंने फूजियन को खत्म करने के लिए पिछले 400 सालों से इंतजार किया है, इसलिए आज चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई भी फूजियन को मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। और ये कहकर वंग लिन ने भी वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर का मुकाबला करने के लिए चारों तरफ वहाँ पे अपना डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा फैलाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वंग लिन का वो डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका था कि हम देखते हैं कि उसकी वजह से ऊपर आसमान में एक टोर्नेडो भी बनने लगा था, जिसे देखकर लॉर्ड मैसेंजर भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये तो पावर ऑफ डिजास्टर है। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ से भागते हुए देखकर वंग लिन ने अचानक ही वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मजबूरन लॉर्ड मैसेंजर को भी वहीं पे रुकना पड़ा था। और उसने वंग लिन के उस पावरफुल अटैक को रोकने के लिए अपने एंशिएंट गॉड टावर को वहाँ पे आगे भेज दिया था। हालांकि लॉर्ड मैसेंजर का एंशिएंट गॉड टावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे वंग लिन की डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर को वो एंशिएंट टावर धीरे धीरे वहाँ पे टूटने लगा था और लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे अपने एंशिएंट गॉड टावर को बचाने के लिए कुछ भी कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उसका एंशिएंट गॉड टावर वहीं पे
डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वहाँ पे आसपास का बचा कुचा हुआ एरिया भी तबाह होने लगा था। जो देखकर तो मास्टर फूजियान के साथ साथ मास्टर जुआन और खुद लॉर्ड मैसेंजर की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वांग लिन इस हद तक खतरनाक हो चुका होगा। लेकिन अभी वो तीनों वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर लॉर्ड मैसेंजर भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर वांग लिन का ये खतरनाक अटैक उसे वहाँ पे हिट कर जाता है तो उसका मरना तय है। इसलिए लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जुआन को वहाँ पे अपने सामने ले आया था। और वो मास्टर जुआन को वांग लिन के अटैक के सामने करते हुए उससे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए मरने का मौका मिल रहा है। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर जल्दी से वहाँ पे एक पोर्टल बनाते हुए खुद वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर जा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने भी वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे अपने हाथ के अंदर जकड़ लिया था। जो देखकर लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे चलाते हुए गुस्से से मास्टर जुआन से कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो। जिसपे मास्टर जुआन भी वहाँ पे उससे कहते हैं, तो तुम यहाँ पे हमें अकेला छोड़कर खुद यहाँ से भागना चाहते हो। हालांकि यहाँ पे ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसलिए अब तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ पे इसी जाओ किंगडम के अंदर ही मरना होगा। मास्टर जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे घबराते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं एंशिएंट गॉड टावर का मैसेंजर हूँ, मैं मर नहीं सकता। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए किसी तरह से मास्टर जुआन की जंगल से खुद को बचा लिया था। लेकिन वो उस पोर्टल के अंदर जा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक ही पीछे से ही अपनी डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड मैसेंजर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर तब तक हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर भी जा चुका था। अब उसकी मौत हुई है या नहीं इसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा। लेकिन अगर ये लॉर्ड मैसेंजर जिंदा बच जाता है तो ये वांग लिन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर वापस लौटेगा, क्योंकि इसे ये भी पता था कि वांग लिन के पास वाली पल मौजूद है जिसे पाने के लिए लॉर्ड मैसेंजर किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन वांग लिन के उस खतरनाक अटैक के साथ मास्टर जुआन की वहीं पे मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले ऑलमोस्ट लॉर्ड मैसेंजर को भी वहाँ पे मरवा दिया था। इसलिए मास्टर जुआन खुशी खुशी वहाँ पे मरते हैं। जबकि ये सब देखकर मास्टर फूजियन तो अब वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका था। उसे अब वहाँ पे वांग लिन के रूप में अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर लॉर्ड मैसेंजर यहाँ पे वांग लिन का मुकाबला नहीं कर पाया था तो वो तो फिर भला यहाँ पे क्या ही कर सकता था। और यही सब सोचते सोचते हम देखते हैं कि अचानक ही मास्टर फूजियन डर के मारे वहाँ पे बेहोश भी हो गया था। और जब उसे दोबारा वहाँ पे होश आता है तो उसकी बॉडी को कोई घसीटते हुए कहीं और ले जा रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि वांग लिन ही था, जो कि वहाँ पे उसकी बॉडी को घसीटते हुए टैंजिया सिटी के बीचों बीच ले आया था। और वहाँ पे लाकर वांग लिन ने उसे जोर से नीचे भी पटक दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर फूजियन की हालत अब वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से अब लगातार वहाँ पे ब्लड निकलने लगा था। लेकिन वो फिर भी किसी तरह से खुद को संभालते हुए वहाँ पे वांग लिन से कहता है, मैंने उस कोड मेकिंग प्लान को पूरा करने के लिए सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक मामूली कल्टीवेटर पूरे 400 सालों बाद वापस लौट कर मेरे साथ साथ मेरी पूरी टैंक फैमिली को ही खत्म कर देगा। ये मेरी और मेरी टैंक फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। मास्टर फूजियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और वो अचानक ही वहाँ पे अपनी सोल कैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टैंक फैमिली के बचे हुए लोगों की सोल्स को भी कैप्चर करने लगा था, जिन्हें अभी अभी मास्टर फूजियन ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए मारा था। और उन सभी की सोल्स को कैप्चर करने के बाद वांग लिन उन सभी को मास्टर फूजियन के सामने लाते हुए गुस्से से मास्टर फूजियन को दिखाते हुए कहता है कि गौर से देखो इन सभी की सोल्स को, इन्हें मैंने नहीं बल्कि तुमने यहाँ पे अपने फायदे के लिए खत्म किया था। तुम अपनी जिस टैंक फैमिली को पावरफुल बनाने के लिए पिछले 400 सालों से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, आखिर में तुमने उसे अपने हाथों से खत्म कर दिया। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर फूजियन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए वांग लिन से कहता है कि ऐसा करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया था। वांग लिन ने तुमने मेरे ही हाथों से मेरी टैंक फैमिली को मरवा कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अकेले ही मरोगे। तुम्हें अपनी इस लाइफ में किसी का भी साथ नसीब नहीं होगा और आखिर में तुम बहुत ही ज्यादा भयानक मौत पाओगे। मास्टर फूजियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कोल्ड टून में वहाँ पे उससे पूछता है कि जिस दिन तुमने मेरी वांग फैमिली के ऊपर अटैक किया था उस दिन तुम्हें मेरी वांग फैमिली की लोकेशन के बारे में किसने बताया था। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर फूजियन गुस्से से अपना मुंह फेरते हुए उसे कहता है, इस बारे में तुम कभी भी नहीं जान पाओगे और हमेशा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तड़पते रहोगे। मास्टर फूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन भी उन्हें वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता और वो सीधा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए टैंक फैमिली की सभी सोल्स को अपने पास बुला लेता है, जिन्हें वो वहाँ पे एक एक करके अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए खत्म करते जा रहा था। जो देखकर मास्टर फूजियन भी वांग लिन को ये दिखाने के लिए कि उसे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन जब वांग लिन उसके बावजूद भी वहाँ पे नहीं रुकता तो मास्टर फूजियन भी वहाँ पे परेशान हो गया था। और तभी वांग लिन वहाँ पे एक साथ उन सभी सोल्स को अपने निशाने पे लेते हुए मास्टर फूजियन से कहता है, तो क्या तुम अभी तक भी नहीं बताओगे। जिसमें मास्टर फूजियन भी जल्दी से बोलते हुए वांग लिन से कहता है कि रोको रोको, मैं बताता हूँ, मुझे तुम्हारी वांग फैमिली की लोकेशन के बारे में पियाओ
म्याओ सेक्ट के गाओ कीमिंग ने बताया था उसके पास एक खास किस्म की पावर थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी की भी लोकेशन को ट्रैप कर सकता था और उसी की मदद से ही मैं तुम्हारी वांग फैमिली तक पहुंचा था। मास्टर फू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी वहाँ पे टैंग फैमिली के उन सभी सोल्स को वहाँ पे छोड़ दिया था और वो गाओ कीमिंग को याद करते हुए कहता है कि हाँ याद आया, तो ये सब उसने किया था, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। और अब क्योंकि वांग लिन का मकसद यहाँ पे पूरा हो चुका था तो हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर फू जियान को वहाँ पे चारों तरफ से अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा के अंदर जगह लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मास्टर फू जियान को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और यही तो वांग लिन चाहता था कि वो मास्टर फू जियान को तड़पा के मारे। और तभी वांग लिन वहाँ पे कॉल टून में मास्टर फू जियान से कहता है तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे टैंग फैमिली की सोल्स को ही मास्टर फू जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था और वो सारी सोल्स तो पहले से ही फू जियान से काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी सोल्स वहाँ पे बहुत ही गुस्से से मास्टर फू जियान के ऊपर धीरे धीरे अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म करने लगी थी। और उन सोल्स के हर एक अटैक के साथ मास्टर फू जियान वहाँ पे मौत के और भी ज्यादा करीब जाता जा रहा था, लेकिन वो सोल्स फिर भी वहाँ पे नहीं रुक रहे थी। वो लगातार फू जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उसकी मौत के करीब ले जा रही थी। और ये सब तो मास्टर फू जियान ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसे एंड में इतनी ज्यादा भयानक मौत मिलेगी। इवन अब तो हम देखते हैं कि उन सोल्स ने वहाँ पे मास्टर फू जियान की बॉडी के साथ साथ मास्टर फू जियान की सोल को भी वहाँ पे नोच नोच के खाना शुरू कर दिया था। और इस सब में मास्टर फू जियान को वहाँ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो वहाँ पे अपनी मौत की भीख मांगने लगा था। और देखते ही देखते उन सभी सोल्स ने मिलकर मास्टर फू जियान की सोल को वहाँ पे खा लिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर फू जियान की बॉडी वहाँ पे स्टोन में चेंज हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि मास्टर फू जियान का खेल वहीं पे खत्म हो चुका था। और देखते ही देखते उसकी वो फिजिकल बॉडी जो कि स्टोन में चेंज हो चुकी थी वो भी अब धीरे धीरे वहाँ पे टूटने लगी थी। और अपने मकसद को पूरा करने के बाद वांग लिन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से चलता हुआ वहाँ से जाने लगा था, जो कि देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इमॉर्टल डेथ गॉड पूरी सिटी को सजा देकर वापस लौट रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्याओ म्याओ सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपनी पावर्स की मदद से गाओ कीमिंग को भी एहसास हो गया था कि मास्टर फू जियान मारा जा चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि गाओ कीमिंग वहाँ पे सीधा जाकर एक फॉर्मेशन के अंदर बैठ गया था। और देखते ही देखते वांग लिन भी वहाँ पे गाओ कीमिंग को खत्म करने के लिए प्याओ म्याओ सेट में पहुंच चुका था, जहाँ पहुंचते ही उसकी नजर वहाँ पे गाओ कीमिंग के ऊपर ही पड़ती है, जो कि वहाँ पे अभी तक भी इस फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ था और उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन जब वांग लिन उसे खत्म करने के लिए वहाँ पे उसके पास जाने लगता है तो वांग लिन को वहाँ पे एहसास होता है कि गाओ कीमिंग तो एक सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ था और उसने खुद ही वहाँ पे अपना सैक्रिफाइस दे दिया था। लेकिन उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के अंदर एक और भी फॉर्मेशन मौजूद थी, जो कि वांग लिन के वहाँ पे उसके अंदर कदम रखते ही एक्टिवेट हो चुकी थी। और जैसे ही वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि देखते ही देखते उस फॉर्मेशन की एनर्जी ने इकट्ठा होते हुए वहाँ पे गाओ कीमिंग की सोल का रूप ले लिया था। असल में ये एक मैसेज था जो कि गाओ कीमिंग मरने से पहले वांग लिन के लिए छोड़कर गए थे। अपने उस अपोलॉजी मैसेज के अंदर गाओ कीमिंग वहाँ पे वांग लिन से कहते हैं कि आज से 400 साल पहले जब फू जियान तुम्हारी वांग फैमिली को ढूंढ रहा था तो उस समय मैंने उससे रिक्वेस्ट करते हुए ये बोला भी था कि मैं उसके लिए तुम्हें ढूंढ देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें नहीं तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता था और इस सब में मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी वांग फैमिली की लाइन एज को बचाने के लिए वांग फैमिली के कुछ लोगों को बचा लिया था और इस बारे में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हालांकि मेरे उस गुनाह की कोई माफी तो नहीं है और ना ही आज तक मुझे अपने उस गुनाह के बाद सुकून मिला है, लेकिन कम से कम तुमसे माफी मांगने के बाद अब मैं सुकून से मर पाऊंगा। लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने उस समय जो कुछ भी किया था वो अपने म्याओ सेट को बचाने के लिए किया था और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा बदला मेरे प्याओ म्याओ सेट से नहीं लोगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गाओ कीमिंग की सोल भी वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो देखकर वांग लिन भी म्याओ सेट को छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि गाओ कीमिंग ने वांग फैमिली की लाइनेज को बचाकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था और इसी के लिए वांग लिन ने वहाँ पे म्याओ सेट को छोड़ दिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम वांग लिन को अपने पुराने घर के अंदर ही देखते हैं, जहाँ वांग लिन अपने माता पिता के टेंपल बोर्ड के सामने झुकते हुए उनसे कह रहा था, माँ बाबा देखिए आज मैंने अपनी पूरी वांग फैमिली का बदला ले लिया, जिस मकसद के लिए मैंने खुद को पावरफुल बनाया था फाइनली आज वो पूरा हो चुका है और अब मुझे अपने लिए कोई नई मंजिल तलाश करनी होगी। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वांग लिन सीधा वहाँ पे अपने हेमली पल के अंदर आ गया था, क्योंकि अब उसे वहाँ पे मास्टर सीतू को भी ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था। वही वो वहाँ पे मास्टर सीतू के सामने आकर उनके सामने झुकते हुए उनका भी शुक्रिया अदा करने लगा था। वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अगर आप और ये हेमली पल मुझे ना मिले होते तो शायद मैं कभी भी अपनी वांग फैमिली का बदला नहीं ले पाता। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत ही जल्द आपको ठीक कर लूंगा। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे आखिरी बार अपने घर को अलविदा कहते हुए अपने घर की सारी यादों को वहीं पे दफना कर वहाँ से जाने लगा था। लेकिन वहाँ से जाते हुए भी उसे वहाँ पे अपने माता पिता के साथ बिताए हुए हसीन पल याद आ रहे थे, पर वो अपने पास्ट को लेकर एक ही जगह पे रुका नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अपनी सारी यादों को उसी घर में दफना कर अपने मॉस्किटो बीच से उड़ता हुआ वहाँ से जाने लगा था। और अपने पुराने घर से होते हुए वो एक बार अपनी वांग फैमिली को देखने के लिए भी जाता है और उसके बाद वो सीधा वहाँ पे जाओ किंगडम के माउंटेन्स में आ गया था, जहाँ वो बैठकर अपनी अब तक की बीती हुई लाइफ को ही याद कर रहा था। वो वहाँ पे उदास होते हुए खुद से ही कहता है, ये 400 साल तो पलक झपकते ही गुजर गए। और ये कहकर वांग लिन को वहाँ पे एक एक पल याद आने
बताने लगा था कैसे उसकी इमोर्टल कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी और कैसे फूजियान ने उसके माता पिता के साथ साथ उसकी पूरी वंग फैमिली को खत्म कर दिया था और उसके बाद कैसे उसने फूजियान से बदला लेने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की और आज आखिर फूजियान को मारकर उसने अपना बदला भी ले लिया था। और ये सब याद करके वंग लिन वहाँ पे खुद से ही कहता है कि ये तो बस मेरी इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत थी, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और अभी मुझे यहाँ पे बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं यहीं पे रुके नहीं रह सकता। मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, पर मेरे रास्ते में चाहे कितनी ही ज्यादा मुसीबतें क्यों ना आए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा और भले ही इस सब के लिए मुझे हेमन के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब तक मैं पावरफुल नहीं बनूंगा मैं अपने प्यारों की रक्षा कैसे कर पाऊंगा। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि वंग लिन को वहाँ पे एक बार फिर से अपने माता पिता की याद आने लगी थी, जहाँ भले ही उसके माता पिता, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमेशा वंग लिन को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था और उनके साथ साथ मास्टर सीतू ने भी उसके आगे बढ़ने में उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। और उन सब के साथ साथ मूवैन भी तो उनमें शामिल थी, जो कि अब वंग लिन की जीने का बस एक इकलौता मकसद था। उसने भी तो हमेशा वंग लिन की मदद की थी और हमेशा अपनी जान को दांव पर लगाकर वंग लिन के हर एक फैसले की कदर की थी। इसलिए अब वंग लिन को मूवैन के लिए आगे बढ़ना ही था और उसकी शुरुआत वो यूनियन सेट से ही करने वाला था, क्योंकि मूवैन यूनियन सेट के अंदर रहकर उसके लिए एक 6 कैरेट की बिल को रिफाइन जो कर रही थी। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि वंग लिन बहुत ही तेजी से वहां से निकल चुका था अपनी आगे की मंजिल के लिए। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।